वाला ही इख्तियार नहीं मिला, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया। हालेलुया। वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है, और हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। और उसने जब दो डाकू अपने आप को बचाने की खातिर यीशु मसीह के आगे बता रहे थे कि अगर तू मसीह है, खुदा का बेटा है, तो खुद भी बच और हमें भी बचा। खुद भी बच और हमें भी बचा। बाद से हम लालच में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि अगर ये बचा सकता है तो हमारी जान बच है। हमें कोई शॉर्ट रास्ता मिल जाए कि जिसके वसीला से हमारी जान बच जाए, हमें मुखलसी मिल जाए। मगर दूसरे ने कहा कि भाई हम तो अपने गुनाहों की सजा उठा रहे हैं, मगर इसने कौन सा गुनाह किया कि जिसकी सजा उठा रहे। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वैसे वो उस फरदौस में नहीं जा सकता था जिस फरदौस में मेरा यीशु, मेरा खुदा, मेरा मनंजी और मेरा बादशाह है। और उसने कहा कि आए खुदावन, अगर तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। तो खुदा यीशु मसीह ने उसका ईमान देखकर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। आज ही अभी ही, क्योंकि खुदा वो उस फरदौस का मालिक है। हालेलुया। और जहां वो होता है वहां फरदौस ही होती है, क्योंकि जिंदगी, नजात, शफा उसी के पास है। उसने कहा, मार्था से कहा, उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु दरवाजा है। आमीन। इसी तरह तीसरा कलमा हम देखेंगे, कामल मोहब्बत का। और लिखा है, आए खातून देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। शरीर खुदावन ने कामल मोहब्बत दिखाई, क्योंकि उसे उनकी फिक्र थी। उन्होंने कहा और सोचा कि मेरे भाई जो थे, उनके 4 भाई थे खुदा यीशु मसीह के, और 2-3 बहनें थी उनकी, मगर वो रास्तबाज नहीं थी। बाद में एक बेटा, एक भाई जो था, वो यकूब जो था, वो रास्तबाज बना और खुदा के कलाम में उसने खिदमत गुजारी। लेकिन उस वक्त वो पहले वो रास्तबाज ना थे, और उनकी वजह से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नबी अपने वतन, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। वो अल्फाज सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने अपने भाइयों और बहनों की खातिर कहे थे, क्योंकि वो काहिनों के घर में काम करते थे, फकीर फरीसियों के घर में काम करते थे, उनकी बहनें काम करती थी और वो खुद मुलाजमत करते थे, मगर वो रास्तबाज ना थे। इसलिए खुदा ने अपने उस दोस्त को कहा जो से वो ज्यादा प्यार करता था। वो कौन है जी? यूहन्ना। और यूहन्ना आरफ का मुकाशफा लिखने वाला वो यूहन्ना जिससे खुदा ने चुना और उससे खुदाओं ने उनके कंट्रोल में किया, उनके इख्तियार में किया। उन्होंने कहा, और वो उसे अपनी वालदा को जिसे खुदाओं ने दिया था उसे अपने साथ ले गया और उसकी खिदमत की। यानी कि अपने शागिर्द से खुदाओं ने वो प्यार दिखाया। उसे पता था कि ये एहसास करेगा, ये मेरी वालदा की रिस्पेक्ट करेगा। आमीन। और आज तक कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने कभी भी मकद्दसा मरियम को अपनी वालदा नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि वो कहता था वो खुदा का बेटा। अगर वो कहते कि ये मेरी माँ है तो वो खुदा बाप और उसमें गलत रिश्ता कायम करते। इसलिए उन्होंने आज तक कभी उनको अपनी वालदा नहीं कहा। जब पहला मौजब किया तो उन्होंने कहा, आए और तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। और इसी तरह अगर
چوتھا کلمہ ہم